झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दे दी है। दरअसल एक जमीन घोटाले के मामले में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उनकी गिरफ्तारी ईडी के द्वारा की गई थी। बार बार लोकसभा के चुनाव के दौरान जेएमएम और इंडिया अलायंस के तमाम लोग ये नारा लगा रहे थे, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। हमारे साथ जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जी हैं। दादा, जेल का ताला टूट गया, ये मानना चाहिए? नहीं, निश्चित तौर पे जो साजिश था उसका भंडाफोड़ हुआ है। और हम लोगों ने शुरू से इस बात को कहा था कि जो हताश और परास्त भारतीय जनता पार्टी के पास में यही एक हथकंडा था जिसका माकूल जवाब लोगों ने दिया है। जो भी आदिवासी अस्मिता का सवाल पैदा हुआ, उसमें जितने भी आदिवासी सीटें हैं वो सभी ने ये साबित किया है कि आदिवासी की अस्मिता पर जब जब आप प्रहार करोगे तो वो उस प्रहार के को रोकना भी जानती है और प्रति प्रहार भी कर सकती है। लेकिन मन में क्या डर है, जिस तरीके से केजरीवाल के मामले को लेकर ऊपरी अदालत में अपील की गई ईडी के द्वारा, तो यहाँ भी क्या हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ क्या सुप्रीम कोर्ट जा सकती है ईडी? इस तरीके का कुछ मन में आशंका, भय आप लोगों के? नहीं, भय कहीं नहीं है। अब वो भी तो न्यायालय ही है ना, और न्याय और संविधान यही तो दो आधार है हमारे विश्वास के। तो कहीं पर भी जाए, लेकिन साजिश कहीं पर भी टिकेगी नहीं, उसका पर्दाफाश होना ही है। जो कहावत है ना कि आप जस्टिस को डिले कर सकते हैं, डिनाई नहीं कर सकते। तो ये आज ये फिर से साबित हुआ और हम लोगों को पूर्ण विश्वास था कि यही एक्सपेक्टेड है और यही होना है। लेकिन बीजेपी अब ये कह रही है कि बेल मिलना क्लीन चिट मिलना नहीं है। क्यों साजिश बताया जा रहा है, या क्यों इस तरीके की बात कही जा रही है? मुख्यमंत्री अभी भी आरोपी हैं, पहले भी आरोपी थे, बस ये जेल में थे, अब बाहर रहेंगे। बोले और तो कोई चेंजेस नहीं हुआ। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि नहीं, क्लीन चिट दे दिया गया है हेमंत सोरेन जी को। किसने कहा? हम तो कह भी रहे हैं कि इन सारे चीज़ों का पर्दाफाश होगा। हमने कहा है क्या? तो आरोपी होना तो दोषी नहीं होता है ना। बेवकूफ़ वाली बात क्यों करते हैं हमारे बीजेपी के दोस्त? वो आरोपी है। और आरोप किसने लगाया? एक मिथ्या आरोप लगाकर आप किसी को आरोपी बना सकते हैं, दोषी थोड़ी बना सकते हैं। भाजपा बोले ना कि वो दोषी है क्या? आप उन पे आरोप लगाए हैं। जांच में अभी तक कहीं साबित नहीं हुआ है। अभी तक कोई पुख्ता यदि जानकारी होती तो कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किया था वो क्या था कि ज़मीन ना उनके नाम पर है। और हेमंत बाबू ने विधानसभा के पटल पर क्या कहा कि हमारे नाम पर यदि वो ज़मीन है तो मैं केवल राजनीति से नहीं, मैं झारखंड से संन्यास लेकर बाहर चला जाऊंगा। और आज वो साबित हो गया ना कि कहीं पर भी ये आरोप टिका नहीं। लोकसभा में तो आपका इस बार का परिणाम बहुत हद तक आपके पक्ष में रहा। हेमंत सोरेन जब जेल में थे, आपके पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक है कि इंडिया अलायंस के, झारखंड में उनसे बड़ा तो स्टार प्रचारक है नहीं। कुछ ही महीनों में अब विधानसभा का चुनाव होने वाला है। हेमंत जी अब बाहर रहेंगे तो पार्टी इसको किस तौर पे देख रही है? कितनी मजबूती आई है आपको इस खबर से? नहीं, देखिए, पूरा उत्साह है। लोग पहले भी संघर्षशील थे, अब वो उत्साह कई गुना बढ़ जाएगा। और उत्साह के साथ साथ जो संकल्प है झारखंड विजय का हमारा, वो संकल्प पूरा होगा। और मैं तो चाहूँगा कि अब भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग अब इस राज्य को परित्याग करना चाहते हैं तो वो एक आवेदन दे दें, उनके प्रदेश अध्यक्ष से लेकर नेता विधायक दल तक, क्योंकि सभी लोग आगामी विधानसभा चुनाव हारेंगे। तो जहाँ जाना हो वहाँ के बारे में एक आवेदन कर दे हमारे पार्टी कार्यालय में। सबके उचित यात्रा का प्रबंध हम लोगों के द्वारा कर दिया जाएगा। एक आखिरी सवाल है मेरा दादा, लेकिन जेएमएम के लिए आपत्ति अवसर लेके आई, एक नया नेता मिला इस राज्य को, पार्टी को मिला, कल्पना सोरेन के तौर पे ज़बरदस्त प्रचार था लोगों में, उनके प्रति गजब का रुझान था, लोग दूर दूर से आ रहे थे उनको देखने सुनने। तो क्या ये माना जाए कि हेमंत सोरेन के आने के बाद भी कल्पना सोरेन को पार्टी उतना ही एक्टिव रखेगी, या फिर थोड़ा आप लोग डाउन प्ले करेंगे? क्यों डाउन प्ले करेंगे?
क्योंकि आपके सबसे बड़े स्टार प्रचारक अब मिल गए हैं। हाँ, तो उस पे माने एक सप्लीमेंट और रहेगा ना। जब अच्छा आप किताब लेके जब आप पढ़ते हैं, तो उसका रेफ़रेंस बुक भी साथ में रखते हैं ना। तो हमारे यहाँ तो कहा ही गया है, जो शक्ति जो है, तो वो शक्ति में तो इज़ाफ़ा हुआ है। एक से भले दो है। जी। क्या आप जिस तरीके से पार्टी ने गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन को कहा कि भैया आप पद छोड़ दीजिए, और फिर आप लोगों ने चंपई सोरेन को, विधायकों ने चंपई सोरेन को अपना नेता माना, तो जब वापस अब आ रहे हैं तो क्या वो फिर से पद पार्टी चाहेगी कि हेमंत सोरेन ग्रहण करें मुख्यमंत्री का, या फिर पार्टी अभी वेट एंड वॉच करेगी? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे कई बार हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं अभी, उन्होंने कहा है कि जिस वक्त हेमंत बाबू बाहर आएंगे, मैं ये पद उन्होंने उनको दिया था, वो पद स्वाभाविक तौर पर उनका ये इच्छा है कि वो संभाल ले। अब हेमंत बाबू को और पार्टी बैठेगी जब, वो तय करेगी कि अब जो ये 3-4 महीने का वक्त है, उसका अरेंजमेंट क्या होगा। यदि हेमंत बाबू नेतृत्व करना चाहेंगे, उसका तो बहुत बहुत स्वागत है। हेमंत बाबू यदि चाहेंगे कि नहीं, चंपई दा ही कंटिन्यू कर जाए, तो उसका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे लिए तो दोनों हाथ में लड्डू है। ठीक है दादा, तैयारी क्या कर रखी है पार्टी, जेल से लेके घर तक, या पूरे राज्य स्तर पे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? पूरे राज्य स्तर पे नहीं, पूरे देश के स्तर पर लोगों में उल्लास है, उत्साह है। वो स्वाभाविक उसका जो प्रकटीकरण है, वो आपको जगह जगह देखने को मिलेगा। शुक्रिया। कुछ ही दिनों में झारखंड विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है, जब मतलब कह रहे हैं कि शक्ति और शिव दोनों के रूप में जिस तरीके से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दोनों मौजूद रहेंगे, और उस समय विपक्ष के पास कहने को क्या रहेगा, तो बहुत मज़ेदार होगा इस बार का विधानसभा का सत्र। आप भी ज़रूर देखिएगा। लेकिन हेमंत सोरेन के आने से जिस तरीके की ताकत मिली है इंडिया अलायंस के लोगों में, वो काफ़ी उत्साहवर्धक है। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in